नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र, जिसमें हम जम्मू और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास कवरेज आपके लिए लेकर आते हैं। दोनों ही राज्यों में तीसरे दौर का मतदान बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो गया। दूसरी तरफ चौथे दौर के लिए प्रचार अभियान अब काफी तेज हो गया है। ये सभी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर का मतदान संपन्न। राज्य में 58% मतदान। आतंकी धमकियों से नहीं डरिए लोग। झारखंड में भी मतदान का काम पूरा। राज्य में 61% से ज्यादा मतदान। गिरिडीह में नक्सलियों की गड़बड़ी फैलाने के मंसूबे हुए नाकाम। प्रधानमंत्री का झारखंड को कोयला रॉयल्टी का 20,000 करोड़ देने का वादा। कहा विपक्ष के पास मुद्दों की कमी। चौथे और पांचवें दौर का प्रचार हुआ तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी जम्मू और अनंतनाग में रैलियां। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की चुनावी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों पर तीसरे दौर का मतदान संपन्न हो गया। मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय वारदात की खबर नहीं आई। मतदान के जरिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 138 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर के विधानसभा चुनाव में 3 जिलों की 16 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। पहले 2 दौर की तरह इस बार भी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। The overall percentage in the entire phase 3 comprising these 16 assembly constituency, so far we have recorded 58%, which was 52.13% in the year 2008 assembly elections. इस दौर में राज्य के 3 जिलों बारामूला, बड़गाम और पुलवामा की 16 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें बारामूला की 7, बड़गाम की 5, पुलवामा की 4 सीटें शामिल हैं। अलगाववादियों की धमकी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए लंबी कतारें नजर आईं। उरी, सोपोर, पुलवामा और बड़गाम में वोटरों में भारी उत्साह दिखा। सर्दी के बावजूद भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पोलिंग स्टेशन पे आए हैं। हम भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक मुकम्मल और अच्छी हुकूमत बने। हम यही की एक्सपेक्टेशन हमारी है, जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो सबसे ज़्यादा बेहतर के लिए जो उसी की तरफ तवज्जो दे। वोट एक अमानत है, ताकि एक अच्छा नुमाइंदा हम चुने और अच्छा नुमाइंदा चुन के वो हमारे जितने भी यहाँ के हमारे इस इलाके के जितने भी काम है, अनएम्प्लॉयमेंट है या दूसरे जो तरक्याती काम है, उनमें हमारे मदद करे। हमारे यंग मैन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ये है कि हमें एक एजुकेटेड नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी रहबरी आगे अवान में कर सके और इनकी मुश्किलात को दूर कर सके। मंगलवार के मतदान के जरिए जिन 138 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला हुआ, उनमें सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर, स्वास्थ्य मंत्री ताज मुहिद्दीन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान अनीस सोज और पीडीपी नेता जावेद मुस्तफा समेत कई दिग्गज हैं। नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए 14 दिसंबर को मतदान होगा। इस चरण में राज्य के 4 जिलों की 18 सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। तीनों दौर में सूबे की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य में अब विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की बारी है। इस दौर में 4 जिलों की 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें श्रीनगर की 8, अनंतनाग की 6, शोपियां और सांबा की 2-2 सीटें हैं। चौथे दौर में राज्य के 14,73,050 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 7,67,471 पुरुष और 7,05,559 महिला वोटर हैं। 20 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर के लिए 19 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 26 नवंबर तक नामांकन पत्र भरने का सिलसिला चला। 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 29 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन था। 14 नवंबर को मतदान होगा। सभी सीटों पर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में चौथे और पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का सिलसिला काफी तेज हो गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज जम्मू और अनंतनाग में रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष की पहली रैली जम्मू में सुबह करीब 10:30 बजे होगी। वहीं दोपहर के वक्त वो अनंतनाग जिले के शांगस में जनसभा को संबोधित करेंगी। और आइए अब खास नजर डालते हैं झारखंड पर। झारखंड में भी तीसरे दौर में 17 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य में करीब 61% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौर में 289 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में तीसरे चरण में भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी तादाद में मतदाता पहुंचे। राज्य में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। रांची और रामगढ़ में दोपहर बाद मतदान की रफ्तार और बढ़ी। नौजवानों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाला। राज्य में इस दौर में कुल 50,16,657 को वोट डालने का अधिकार था। इसमें से 61% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। The first phase was 63.18, second phase was 66.98, and this phase till now it is 61, which may go 1 or 2%. So that was only in 3 assembly constituencies, which were to poll till 5 p.m. So the report will be coming. The final figures will be coming little late. We'll let Mr. Oja know and I think. इस दौर में 17 में से 14 सीटें नक्सल पीड़ित इलाके की हैं। इस वजह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी मतदान केंद्रों की निगरानी की गई। गिरिडीह की धनवार में नक्सलियों ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उसे नाकाम कर दिया। विधानसभा चुनाव के अवसर पर कुछ सूचना मिली थी कि इधर नक्सली का मूवमेंट है, जिस पर हम लोग आए। उसी में वो नक्सली के ओर से हम लोग पर फायर किया गया। हम लोग भी फायर किए। उन लोग कमजोर पड़ते देख अपने आप को सब भाग गए। झारखंड में 8 जिलों की जिन 17 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उसमें कोडरमा की 1, हजारीबाग की 4, रामगढ़ की 2, गिरिडीह की 1, बोकारो की 2, चतरा की 1, सरायकेला खरसवां की 1, रांची की 5 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में 1 विधानसभा सीट खिजरी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं 2 सीटें कांके और सिमरिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी सभी 14 सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने करीब 27,410 कर्मचारियों को तैनात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर में सूबे के बड़े नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने वोट डाला और राज्य में जेएमएम की भारी जीत का दावा किया। महापर्व में सबको शामिल होना चाहिए। हम लोगों ने भी आज मतदान किया। एज अ सीएम वाइफ नहीं आई हूँ, एक मैं भारतीय एक नागरिक हूँ और मुझे अपना हक है और मैं अपना हक, अपना सपोर्ट सबको यहाँ पे एक अच्छी स्थायी सरकार बनाने के लिए मैं देने के लिए आई हूँ। तो वहीं हजारीबाग में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा और उनके बेटे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलेगी। जो मोदी लहर चल रही है इस पूरे प्रदेश में, उसका और हर जगह लगभग यही देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग बहुत आशान्वित है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी परिजनों के साथ जाकर वोट डाला। तीसरे दौर में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो समेत 2 मौजूदा मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात अगर अगले दौर के प्रचार की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के धनबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों की तीखी आलोचना की और कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चौथे दौर के प्रचार के लिए मंगलवार को धनबाद में थे। उन्होंने यहां एक रैली की। नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए स्थिर सरकार को जरूरी बताया। अगर आप
जब स्थिर सरकार बनाते हो ना, तो सरकार का डोर जनता के हाथ में रहता है। फिर कोई सरकार जनता की इच्छा के बिना चल नहीं सकती है। लेकिन जब मिलीजुली सरकार बनती है तो सत्ता का दौर ठेकेदारों के हाथ में चला जाता है। नरेंद्र मोदी ने केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों की तारीफ की और कहा कि समग्र विकास के लिए नई नीतियां जरूरी हैं। नीतियां ऐसी हो जो लोगों को रोजगार दे, नीतियां ऐसी हो जो मजदूरों को सुख शांति का जीवन दे, नीतियां ऐसी हो जो देश के प्रगति में, विकास की गति में नई ऊर्जा भरने वाली हो। राज्य में 5 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के अब 2 और चरण बाकी रह गए हैं। चौथे दौर के लिए 14 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े खास बुलेटिन लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप देखिए वर्डिक्ट। नमस्कार।